हाय फ्रेंड्स, आप सभी का ENG क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम सभी लोग सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर हैं उन सभी शहरों को एक साथ हम लोग एक वीडियो में देखने वाले हैं। आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा सिंधु सभ्यता के शहरों के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम की जो है हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा है यानी कि सिंधु सभ्यता के ये पहला शहर माना जाता है यानी है, और जिसका खुदाई हुआ था। और इसका खुदाई जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। ओके, और इसकी जो खुदाई है आपका दयाराम साहनी ने की थी। आप इन सभी पॉइंट को नोट कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, और इसका हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ये सभी आपका जो नदी है इसको आप नोट कर सकते हैं। रावी नदी यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी पर स्थित है ये आपका पूछा जा सकता है। तो आप रावी नदी के तट पर स्थित ये आप जाने रहेंगे तो आप ट्रिक कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से आप निम्नलिखित वस्तुएं मिलिए देख सकते हैं। कुम्हार का चाक, कुम्हार जिस पर मिट्टी का बर्तन बनाते हैं लोग, जिस चाक पर उसका जो है मतलब अवशेष यानी वो चाक जो है कहाँ मिला, आपका हड़प्पा सभ्यता में मिला है। और आपका दूसरा जो है आपका अन्नागार, अन्नागार मतलब जैसे जहाँ पर अनाज रखा जाता है वो मतलब गोदाम या फिर रूम मान लीजिए, तो अन्नागार मतलब मिला है आपका हड़प्पा सभ्यता में। ओके, अब श्रमिक आवास, श्रमिक आवास आप जानते ही हैं कि जो यानी कि जो काम करते हैं जो वर्कर्स होते हैं उन सभी का मतलब आवास जो है कहाँ मिला, हड़प्पा सभ्यता में आपका मिला है। ओके, अब मातृ देवी की मूर्ति मिली है आपका। फिर लकड़ी की ओखली मिला है, ओखली आप सभी जानते हो ओखली किसको बोलते हैं, तो लकड़ी की ओखली मिली है। और लकड़ी का ताबूत जिसको आप गले में पहनते हैं आप जानते ही हैं, ताबूत मिला है। और RH-37 जो कब्रिस्तान है कहाँ मिला है, आपका हड़प्पा सभ्यता में मिला है। ये अक्सर बार बार आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न कि RH-37 जो कब्रिस्तान है किस सभ्यता में मिला, यानी किस शहर में मिला है और किस सभ्यता के दौरान मिला, मतलब सिंधु सभ्यता में किस शहर में मिला है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है घुमा करके। तो आप जानते रहेंगे तो आप हड़प्पा सभ्यता में मिला है तो आप ट्रिक कर सकते हैं। ओके, हाथी का कपाल भी मिला है। आप जानते हैं हाथी का कपाल, कपाल मतलब होता है खोपड़ी, यानी हाथी का जो खोपड़ी है कंकाल मिला है। और स्वस्तिक चिन्ह यानी स्वास्तिक जो चिन्ह है वो कहाँ मिला, हड़प्पा सभ्यता में। पूजा पाठ में जानते हैं स्वस्तिक चिन्ह बनाया जाता है, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो घर होता है उसके दरवाजे पर भी बनाते हैं हम लोग। तो ये स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला, आपका हड़प्पा सभ्यता में। अब अगला जो शहर हमारे सामने आता है जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, और वो है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है आपका 1921 ईस्वी में ही हुई थी। यानी दोनों का जो समय है एक ही है। आप ये गौर कीजिएगा कि दोनों का जो समय है एक ही है। आप एक याद करेंगे तो आपके साथ एक फ्री मिलेगा याद करने पर। ओके, अब इसकी जो खुदाई है देखिए राखल दास बनर्जी ने की थी। इसका जो खुदाई है इस मोहनजोदड़ो का तो राखल दास बनर्जी ने की थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह जो सभ्यता कहाँ स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ स्थित है, जगह का क्या नाम है, पाकिस्तान है। और जिला का जो नाम है लरकाना जिला पड़ता है। ओके, अब अगला पॉइंट आप देखिए कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो जो है, जो हम लोग सिंधु सभ्यता के अंदर शहरों को पढ़ रहे हैं, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर किसको माना जाता है, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। ओके, ये पॉइंट आप मतलब याद कीजिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कई बार कि सबसे बड़ा शहर सिंधु सभ्यता का कौन सा है, कहाँ पर मिल रहा था, मोहनजोदड़ो में। ओके, मोहनजोदड़ो है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा मतलब टीला मिला है। मृतकों के मतलब आप समझ सकते हैं, मृतकों के यानी कि मरा हुआ व्यक्ति, मृतकों का टीला मिला है। यानी कि मृतकों यानी जिससे कि आदमी को मारा काटा गया, हाथ पैर, किसी का खोपड़ी, किसी का मतलब सिर काटा हुआ, इस तरह से आदमी को काट मार करके एक जगह पर मतलब रख दिया गया था और टीला के रूप में बन गया था। वो टीला कहाँ पर मिला, आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। तो अब पुरोहित आवास मिला है, यानी कि पुरोहितों का आवास मिला जहाँ पर पंडितों का निवास था। इससे प्रतीत होता है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में पूजा पाठ का भी कार्यक्रम हुआ करता था, क्योंकि पुरोहित होना यानी कि इससे पूजा पाठ प्रतीत होता है कि पूजा पाठ भी होता होगा।
तभी तो पंडितों का आवास मिला है। और घर में कुआं मिला है। कुआं तो आप जानते हैं, कुआं अक्सर जैसे गांव घर में जब जाएंगे तो कुआं आपको देखने को मिलेगा। और ये घर में कुआं मतलब मिला है, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। फिर विशाल स्नानागार, स्नानागार सबसे मतलब बड़ा स्नानागार आपको पूछा जाएगा कि कहाँ मिला है, तो आप बताइएगा कि मोहनजोदड़ो में मतलब सबसे बड़ा विशाल स्नानागार यानी स्नान करने का जो घर है सबसे बड़ा मिला। ओके, अन्नागार, अन्नागार जहाँ पर अनाज रखा जाता है दोस्तों, तो अन्नागार तो आपका ये हड़प्पा सभ्यता में भी मिला, देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी मिला है। तो आपका पूछा जाता है कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, या फिर पूछा जाएगा घुमा करके प्रश्न कि सबसे बड़ा इमारत या फिर भवन मतलब किस शहर में मिला है, सिंधु सभ्यता के किस शहर में सबसे बड़ा इमारत या फिर अन्नागार या फिर भवन, इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं मोहनजोदड़ो में मिला है। देख सकते हैं नोट में भी आपका लिखा हुआ पहले से। ओके, सूती वस्त्र का भी यहाँ पर मिला है, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, यहाँ पर भी आपका हड़प्पा में भी मिला था और यहाँ पर भी मिला है। ओके, सबसे चौड़ी सड़क, आपका सबसे चौड़ी जो सड़क है कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। सभागार, जहाँ पर सभा लगाया जाता है, जैसे कि वो सभागार कहाँ मिला है, आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। पशुपति शिव मिला है। अभी कांसे की नर्तकी मिली है, नर्तकी के मतलब समझ सकते हैं आपकी नचनी होता है, तो किस धातु की मिला, कांसे की मिला है। ओके, अब तांबे का ढेर मिला है, तो आप समझ सकते हैं तांबे का जो है ढेर कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। नोट में आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है, ये जो अन्नागार हम लोग पढ़े हैं, ये अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है, यानी भवन मतलब बिल्डिंग या फिर इमारत बोल सकते हैं उसको। इन सभी प्रश्नों को आप गौर कीजिएगा, आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। और फिर अगले शहर को हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो में बस आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा होगा तो। ओके, अब हम लोग देखने वाले चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की जो खुदाई है 1931 ईस्वी में हुई थी, और इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में हुई थी। गोपाल मजूमदार ने की थी। किसने किया था दोस्तों, गोपाल मजूमदार ने इस मतलब चनहुदड़ो की खुदाई किया था। ओके, यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान में स्थित है। ओके, यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। कैसा शहर, यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। ओके, यह एक औद्योगिक शहर है। यह कैसा शहर है, एक औद्योगिक शहर है। पूछा जाएगा कि मतलब सिंधु सभ्यता में ऐसा शहर का नाम बताइए जहाँ पर मतलब सिर्फ औद्योगिक शहर था, एकमात्र औद्योगिक शहर कौन सा शहर था, बताइए, नाम बताइए। तो चनहुदड़ो आप बता सकते हैं। ओके, या आप यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली, आपको यहाँ पर कौन कौन से वस्तुएं मिले हम लोग आगे देखने वाले। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला मेकअप सामग्रियाँ, यानी मेकअप सामग्रियाँ समझ सकते हैं, मेकअप जिससे मतलब चेहरा में लगाया जाता है, अक्सर जानते हैं स्त्रियाँ लगाई करती हैं। तो मेकअप का जो सामान है कहाँ मिला है आपका, ये चनहुदड़ो में मिला है। अब मेकअप में भी देखिए इसमें दिया हुआ कि लिपस्टिक मिला है आपका। फिर शीशा, जो छोटा सा शीशा या फिर बड़ा शीशा, जो बोलिए आप, शीशा कहाँ मिला है आपका, चनहुदड़ो में। मनका मिला है, मनका मतलब जैसे घड़ा जो होता है, मनका उसको बोलते हैं, घड़ा को ही, तो घड़ा मिला है आपका। गुड़िया मिला है, गुड़िया आप जानते हैं दोस्तों कि बचपन में जो भी होती है, बच्चियाँ होती है वो खेला करती हैं गुड़िया से, तो गुड़िया मिली है। सुई मिला है, सुई धागा जिसको हम लोग बोलते हैं, सुई मिला है। अलंकृत ईंट मिला है, अलंकृत मतलब जैसे जो सजाया हुआ मतलब चित्र बनाया हुआ ईंट मिला है। तो ये सभी जो मान लीजिए कि आप इससे भी प्रतीत कर सकते हैं दोस्तों कि अलंकृत ईंट कौन कर सकते हैं। अलंकृत यानी सजावट का सामान अक्सर देखते हैं कि स्त्रियां मतलब लड़कियां आप ही जो भी महिलाएं हैं अक्सर उनको रुचि होता है मतलब सजावट में, तो ये उनका सामान भी बहुत सा, जैसे कि मेकअप का सामान, इन सभी चीज़ों का मतलब वहाँ पर मिला था। ओके, अब हम लोग अगला देखते हैं, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, यानी बिल्ली का जो है पीछा करता हुआ कुत्ता का जो साक्ष्य है कहाँ मिला आपका, चनहुदड़ो में मिला है। अब हम लोग अगला जो शहर है वो उसको देखने वाले हैं, रोपड़। रोपड़ जो है हम लोग 1553 ईस्वी में इसका खुदाई हुआ था, और इसकी खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने किया था दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है।
समझ सकते हैं दोस्तों। और अगर आप पिछले वीडियो को देखे हैं, हमारे पिछले वीडियो को इतिहास में जो हम लोग पहला पार्ट है बनाए हैं, पहले पार्ट को अगर देखे हैं तो उसमें दिया गया है कि पहला जो पशु है, कौन सा पशु है जिसको मानव पालना शुरू किया था। सर्वप्रथम जिसे मानव जो पशु को पालना, जीव को पालना शुरू किया था, तो कौन सा पशु था, तो कुत्ता है। ओके। और अब फिर जब आप अन्न में अगर पूछा जाए, जैसे कृषि करना जब मानव प्रारंभ किया था, तो सबसे पहला जो है जौ का कृषि प्रारंभ किया था करना, और आपका गेहूं का। ओके, ये आपका प्रश्न हो गया। फिर हम लोग देखने वाले हैं अगला जो है, नहीं सॉरी, यहाँ इसमें नोट हम लोग देख लेते हैं। ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला है। कहाँ मिला है? बुर्ज होम में मतलब मिला है। ओके, मिला था। अब बनमाली हम लोग देखने वाले हैं। बनमाली जो शहर है, इसका खुदाई कब हुआ था, तो इसमें तो दिया नहीं, इसमें कोई विशेष नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग जान लेते हैं। ओके, इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह ने की थी, और यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यह हरियाणा में स्थित है, और यह जो रंगोई नदी के समीप स्थित है। किस नदी के समीप स्थित है? रंगोई नदी के। यहाँ पर नहीं लिखा हो दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सुधार लीजिएगा, नदी होगा तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। तो यह रंगोई नदी के समीप है। यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। आप समझ सकते हैं सोख्ता किसको बोलते हैं, कि जो जब घर में, जैसे कि मान लिया आपके यहाँ चापाकल, ओके, लेकिन अगर पानी का कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप क्या करते हैं? उसका उपाय यही है कि आप आंगन में ही गड्ढा खोद देते हैं कुएं की तरह, और उसी में पानी को सब गिराते हैं, और वो धीरे धीरे सोखने लगता है, या फिर आप उसमें से निकाल के बाहर भी फेंकते हैं, जहाँ पर फेंकने की जगह होता है। तो ये जो सोखता है कहाँ मिला था? बनवाली में मिला था। बनवाली जो शहर है वहाँ पर मिला था। ओके, यहाँ की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की जो सड़कें थी टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। हाँ, लेकिन आप ये मत भूलिएगा, सबसे बड़ा सड़कें, सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ मिला था? आपका मोहनजोदड़ो में मिला था, ये आप मत भूलिएगा। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं अगले शहर को, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, अगर आपका इच्छा है तो। अब जो हम लोग अगला देखने वाले हैं कालीबंगा। कालीबंगा का जो खुदाई है 1961 से लेकर के 1969 ईस्वी तक हुआ था। ओके, माना जाता है। इसकी खुदाई बीके थापर और बीबी लाल ने की थी। ओके, इसकी खोज जो है अलमानंद घोष द्वारा की गई है। किसके द्वारा? अलमानंद घोष द्वारा इसका जो खोज किया गया, लेकिन खुदाई किसके द्वारा हुआ था? तो बीके थापर और बीबी लाल ने की थी। ओके, यह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। इसको घग्गर यानी सरस्वती नदी भी बोल सकते हैं। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ओके, अब हम लोग देखने वाले यहाँ पर कौन कौन सा सामान मिला है खुदाई के दौरान। और ओके, यहाँ से जो है निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। तो अलंकृत ईंट मिली है दोस्तों। आप जानते हैं अलंकृत ईंट कहाँ मिला था? और पहले तो अलंकृत ईंट जो है आपका चनहोदड़ों में भी मिला था। आप अभी जस्ट पढ़े हैं तो उसको आप मत भूलिएगा। चनहोदड़ों में भी अलंकृत ईंट मिला है, लेकिन यहाँ पर भी मिला है, कालीबंगा में भी। ओके, चूड़ी कहाँ मिला है? तो चूड़ी भी जो है कालीबंगा में मिला है, लेकिन आप चनहोदड़ों में चूड़ी नहीं मिला है। चूड़ी अगर पूछा जाएगा तो इसमें आप ये मेकअप का सामान मिला था, लेकिन चूड़ी का वहाँ पर कोई वर्णन नहीं दिया गया है। इसलिए अगर आपका प्रश्न बनता है कि चूड़ी किस शहर में मिला था सिंधु सभ्यता के, तो आप कालीबंगा ही ट्रिक करेंगे। ओके, तो आप चनहोदड़ों और कालीबंगा में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब जोता हुआ खेत कहाँ मिला? देखिए, जोता हुआ खेत आपका कालीबंगा में मिला है। हल मिला है यहाँ पर हल। अब जब जोता हुआ खेत मिल सकता है दोस्तों, तो हल भी तो वहीं मिलेगा, ये स्वाभाविक है। हवन कुंड मिला, हवन यज्ञ का जो यज्ञ होता है, आप सभी लोग जानते हैं, यज्ञ किए भी होंगे आप सभी लोग जीवन में, आप जानते हैं यज्ञ की जो महत्ता है कितनी होती है। तो यज्ञ जो कुंड है कहाँ मिला है आपका? ये आपका कालीबंगा में मिला है। ओके, अब हम लोग अगले जो शहर को हम लोग देखने वाले हैं धौलावीरा। धौलावीरा को हम लोग देखने वाले हैं, जिसका खुदाई जो है आपका 1990 ईस्वी से लेकर के 1991 ईस्वी तक हुआ था। ओके, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ओके, यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आप दोस्तों यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि यह जो है सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, क्या है? स्थल है, वो है धौलावीरा।
स्थल और शहर में बहुत अंतर होता है दोस्तों। आप स्थल क्या होता है ना कि जैसे ज़मीन के रूप में, जैसे कि जो जगह होता है उसके रूप में, लेकिन शहर जो होता है मतलब शहर अलग उसको कह सकते हैं कि शहर सबसे बड़ा कौन है और स्थल के रूप में कौन बड़ा है। तो धौलावीरा स्थल के रूप में बड़ा है, लेकिन शहर पूछा जाएगा अगर आपको तो मोहनजोदड़ो आप लिख सकते हैं। आपको यानी क्वेश्चन में आपको ट्रिक करना, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है सिंधु सभ्यता का, जबकि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मतलब आपका धौलावीरा है। ये आप मतलब ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखिए अगला जो है, हम इसमें इतना ही पढ़ना था दोस्तों। अब इसमें देखिए सुरकोटदा, इन सभी मतलब शहरों से उतना तो प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन जानना जरूरी होता है हम लोग के लिए। अगर हो सकता है आगे चल के प्रश्न बन जाए तो जाने रहेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। ओके, सुरकोटदा, सुरकोटदा जो है इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था और यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है और इसका जो खुदाई है जगपति जोशी ने करवाया था। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली है। दोस्तों आप सोचेंगे कलश समाधान क्या होता है, तो कलश समाधान ये होता है कि दोस्तों कि कलश में जो है मतलब मृतकों का मतलब शरीर मिला है, यानी मरा हुआ आदमी, यानी कि मार करके आदमियों को मतलब कलश में डाल दिया गया था, वो ढका हुआ मिला। जैसे आदमी मान लीजिए खोजते समय जैसे खुदाई हो रहा था तो कलश मिला। ओके, लेकिन लोग सोचा कि कलश में हो सकता है कोई धन संपत्ति हो, सोना चांदी हो, लेकिन जब उसको खोला लोग जब खोले उसको तो देखें उसमें शव है, यानी कि मारा हुआ आदमियों का मतलब शव उसमें डाला हुआ। तो कलश समाधान कहाँ मिला आपका? यह आपका सुरकोटदा में मिला है। अब घोड़ों की हड्डी कहाँ मिला? घोड़ों की हड्डी जो है सुरकोटदा में ही मिला है। तो इसमें इतना हो गया क्लियर। अब हम लोग देखने वाले हैं लोथल। लोथल की जो खुदाई है 1955 ईस्वी से लेकर के 1962 ईस्वी तक मतलब माना जाता है। हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आप ये मत सोचिए कि इसमें लिखा हुआ नहीं है सन, तो दिया हुआ नहीं था तो कोई उतना विशेष नहीं था, और दिया हुआ भी नहीं था, मिलता नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा गया। ओके, लेकिन जो आपका विशेष है जिसमें आपको मिल रहा है तो उसमें आपको लिखा हुआ सामने आपका। अब लोथल हम लोग पढ़ने वाले हैं 1955 ईस्वी से लेकर के 1962 ईस्वी तक इसकी जो खुदाई है माना जाता है। ओके, इसकी खुदाई SR रो ने किया था। ओके, यह जो है अहमदाबाद यानी गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के गुजरात में स्थित है। ओके, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। अब दोस्तों सिंधु सभ्यता का पूछेगा बंदरगाह स्थल कौन सा है, तो आप लोथल को ट्रिक कीजिएगा। ये आपका गौर करने की बात है। आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं, प्रश्नों से भी आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल का है, किस एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि मतलब पूछा जाएगा कि नहीं। पढ़ने से व्यक्ति को पता चलने लगता है। ओके, तो यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ से जो है गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर की जो दरवाजे हैं सड़कों की ओर खुलती हुई थी। मतलब जो यहाँ की जो साक्ष्य मिला है, घर की जो दरवाजा है किधर खुलती थी? सड़कों की ओर खुलती थी। ओके, यहाँ फारस की मोहर मिली है। यहाँ जो फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। अब ये भी प्रश्न आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फारस की जो मोहर है किस शहर में मिला है, तो लोथल में मिला। और सिंधु सभ्यता के अंदर जो है लोथल में मिला है फारस की मोहर, और ये व्यापार से मतलब विदेशी व्यापार से संकेत है, विदेशी व्यापार का संकेत था। ओके, यहाँ से युगल समाधान मिला है। युगल आप समझेंगे कि युगल समाधान क्या होता है, तो देखिए आगे लिखा हुआ आपका जो सती प्रथा का प्रतीक है। अब ये सोचेंगे कि युगल क्या होता है, तो युगल समाधान जो होता है दोस्तों, समाधान मतलब समझ होता है, सवा मतलब शरब मतलब शव होता है, मरा हुआ शरीर होता है। तो युगल समाधान जो है मतलब दो व्यक्तियों का एक साथ मतलब कंकाल मिला है, और दो व्यक्तियों का एक साथ कंकाल मिला है दोस्तों। और जैसे कि मान लीजिए स्त्री पुरुष का मान लीजिए कि मिला है, तो उससे भी मतलब अगर उसका रिसर्च करते हैं तो पता चल जाता है कि स्त्री है कि पुरुष है। तो दो लोगों का जो कंकाल है कहाँ मिला है? आपका लोथल में मिला है, जिससे यह प्रतीत होता है कि सती प्रथा का मतलब कराता है कि यह यहाँ पर सती प्रथा का मतलब बोलबाला था, यानी कि चलता था। क्योंकि जैसे जब पति मर जाते थे तो क्या होता था, स्त्रियां जैसे अपने आप को भी उसी मतलब अग्नि में मतलब उसी दाह संसार अपने उसी में मतलब अपने शरीर को जला देती थी। तो इस तरह से युगल समाधान मतलब कहाँ मिला? आपका लोथल में मिला है। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अगर आप तो ले सकते हैं।
अब हम लोग जो है अगले वीडियो को देखने वाले हैं। अब वीडियो में बस बने रहिए, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सभी शहरों को हम मतलब क्लियर कर दिए दोस्तों। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा हो। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं रंगपुर। रंगपुर को जो हम लोग देखने वाले, इसका जो खुदाई है 1953 ईस्वी से लेकर के 1954 ईस्वी तक माना जाता है। ओके, इसकी जो खुदाई है रंगनाथ राव ने की थी। इसकी जो खुदाई है दोस्तों रंगनाथ राव ने की थी। यह गुजरात में मादर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? मादर नदी के किनारे स्थित है। इसको आप नोट करिए पॉइंट को। यहाँ से धान की भूसी मिली है। क्या मिला? यहाँ धान की जो भूसी मिली है। जब हम लोग धान को देखते हैं कि मशीन में जब डाल देते हैं कुटा जाता है, यानी कि हम लोग जब चावल निकालते हैं तो भूसा भी उसका तैयार होता है, आप जानते हैं। तो वो भूसी का मतलब कहाँ मिला? भूसी कहाँ मिला आपका? ये आपका रंगपुर में मिला है। अगला जो शहर है आपका कुराल है। यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। यहाँ से जो है चांदी के 2 मुकुट मिला है। ये शहर आपका क्लियर हो गया पूरा सिंधु सभ्यता के, जो आपके एग्जाम में मतलब बार बार प्रश्न आते हैं, जिससे वो एक ही वीडियो में मैं क्लियर कर दिया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अब हम लोग देखने वाले सिंधु सभ्यता के विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं बस 1 मिनट का काम है, आप बस वीडियो में बने रहिए। विशेषताओं को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, सिंधु सभ्यता जो है एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? ये नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ओके, नालियाँ कैसी थी? ढकी हुई थी। यहाँ की जो नालियाँ हैं सिंधु सभ्यता की, नालियाँ जो है ढकी हुई मिलती थी, यानी ढकी हुई मिली। ओके, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था दोस्तों? यहाँ का जो मुख्य आधार था कृषि था, और इसका व्यापार जो विदेशों से होता था। सिंधु सभ्यता का जो व्यापार है आपका दोस्तों विदेशों से भी होता था। ओके, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार और श्रमिक। ये 4 वर्ग में आपका सिंधु सभ्यता का जो समाज है बटा हुआ था। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि सिंधु सभ्यता कितने वर्गों में बांटा गया था, और या फिर कितने, इन सभी में से कोई दे देगा, कह देगा कि सिंधु सभ्यता के जो 4 वर्ग है उसमें से कौन सा शहर यानी कौन सा भाग इसमें मिला हुआ है, तो कोई एक दे देगा। उसमें आप जाने रहेंगे तो बता सकते हैं। अब अगला देखते हैं, इनकी लिपि भाव जो है चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। आप जानते हैं सिंधु सब आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ा नहीं गया। लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन यह जो पढ़ा नहीं गया है। भाव चित्रात्मक थे, यानी चित्रों के माध्यम से, भाव से माध्यम से प्रकट किया हुआ था, जिसके वजह से जो लोग मतलब सर्च किए हैं तो पढ़ाई मतलब उसको पढ़ नहीं पाए। ओके, तो लिखित साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। यह इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ओके, अब सिंधु सभ्यता की जो लिपि है किधर से लिखी जाती है, मतलब किधर से लिखते थे लोग? दाएं से बाएं की ओर लिखी मतलब जाती थी। ओके, लिखते थे लोग। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। ओके, इनके जो मोहरों था यानी मोहर जो था मारने वाला, जैसे कि, तो उस पर जो सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। ओके, यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम वाट यानी कि वटकारा जो होता है 16 kg का था। ओके, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे युद्ध और तलवार से परिचित बिल्कुल नहीं थे, और सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। अब ये देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न मतलब मुख्य है कि जो सिंधुवासी है, सिंधु के जो मतलब आदमी थे, जो भी मनुष्य थे वहाँ के, वो क्या थे मतलब विश्व में सबसे पहले कपास मतलब उत्पादन करते थे। ओके, सबसे पहले उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। जब आप पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता तो था, लेकिन उसका जो विनाश का कारण बताइए, कारण उसका क्या था? तो सबसे बड़ा कारण जो था आपका बाढ़ था। बाढ़ आना सबसे बड़ा कारण था। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कृषि भी करते थे। ओके, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका जो मुख्य व्यवसाय है दोस्तों व्यापार था। वो सभी लोग जो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन सबसे मुख्य की बात यह है कि उनका जो व्यापार जो है सबसे बड़ा व्यवसाय था। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम लोग जो अगले वीडियो में जो हम लोग और अगर हम लोग जानने वाले हैं इतिहास के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियो का लिंक मिल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो धन्यवाद।